हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मेरे ख्याल से सब लोग जो है ज़ोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम 12th का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और जिस चैप्टर के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल्स जो पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो लास्ट क्लासेस में जो हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या कॉज होता है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ कुछ हमने स्ट्रैटेजीज भी पढ़े थे कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स या फिर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं, जिसमें हमने नेचुरल मेथड्स देखे थे, केमिकल मेथड देखे थे, हमने बैरियर मेथड देखे थे, सर्जिकल मेथड देखे थे, ठीक है ना। तो बच्चों आज के क्लास में हमको कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ना है रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये जो डिजीजेस होंगे दीज आर योर एसटीडीज। तो आज हम पढ़ेंगे एसटीडी के बारे में बच्चों। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एसटीडीज। एसटीडी का मतलब जैसे कि आप सब लोगों को पता है, दिस इज योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है ना। जो डिजीजेस ज़्यादातर सेक्सुअल रूट से आपके क्या होती हैं, फैलती हैं, ठीक है ना। थोड़ा डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। या फिर बच्चों ये जो एसटीडी है इनको वेनेरल डिजीज भी कहा जाता है। तो कहीं पर आपको एक और टर्म मिल सकता है, दैट इज द वेनेरल डिजीज। तो वहां पर जो है आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो ऑल्सो नोन एज वेनेरल डिजीज, ओके। और वेनेरल डिजीज या फिर वेनेरल डिजीजेस आप कह सकते हो इसको, ठीक है ना, ओके। तो ये सिनोनिम हो गया। अब ये जो डिजीजेस है कैसे फैलते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। मान लो कोई पर्सन एक इन्फेक्टेड है, ओके। सबसे पहली बात तो ये जो डिजीजेस हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के कारण हो सकती हैं। जैसे कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं ये बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती हैं, दिस में भी बिकॉज ऑफ द वायरस ऑल्सो। ये प्रोटोजोआ के कारण भी हो सकती हैं, और ये फंगल भी हो सकती हैं आपकी, ठीक है ना। तो इनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे कि ये फैलते कैसे हैं। तो ऑलरेडी हमने तो चैप्टर था हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मैंने बताया था डिजीज कैसे फैलती हैं। जैसे कि कोई एक पर्सन इन्फेक्टेड है और वो पर्सन अगर अनप्रोटेक्टेड आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के साथ अगर आपका प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके कारण जो है बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ये डिजीजेस आपके क्या हो सकती हैं, फैलती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कोई अगर पर्सन है जिसके ब्लड में ये डिजीज़ है, मतलब कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और उसका ब्लड अगर किसी हेल्दी पर्सन को दे दिया जाए तो ये डिजीज़ आपका क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी होता है आपका। तो मेनली जो है बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है आपका, और दूसरा आपका क्या है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू मेनली फैलेगा जिन पर्सन्स के मोस्ट ऑफ द पर्सन विल बी हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या फिर जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, सेम नीडल को वो लोग शेयर करते हैं, ठीक है ना। उन लोगों में इसका फैलने का चांसेस आपका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। या फिर हम कहें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये फैल सकता है, ओके। लेकिन जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है मोस्टली ये जो फैलते हैं आपके अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण, व्हेन एन हेल्दी पर्सन एंड अनहेल्दी पर्सन परफॉर्म्स टुगेदर, ओके। चलो ठीक है, अब हम ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में मैं आप लोगों को चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बता चुका हूँ। तो पहला जो डिजीज है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, डेट इज योर कैलमाइडोसिस, ओके। तो दिस इज आवर फर्स्ट डिजीज विच विल बी डिस्कसिंग। इसको कैलामाइडोसिस भी हम लोग कह सकते हैं, ओके। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फर्स्ट। तो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग कैलमाइडिया ट्राइकेमाइटिस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज योर दिस इज द causative organism, that is the कैलामाइडिया ट्राइकोमाइटिस, ओके, या फिर ट्राइकोमैटिस भी आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। तो एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है और एक आपका क्या है, ये बैक्टीरिया है। तो दिस इज एन बैक्टीरिया, और ये सबसे कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या फिर सबसे कॉमन बैक्टीरियल आपका क्या होगा यहाँ पर, एसटीडी होगा। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल एसटीडी।
तो बैक्टीरिया से होने वाला सबसे कॉमन आपका क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है आपका। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द सिम्टम्स, इफ यू टॉक अबाउट द सिम्टम्स, तो सिम्टम्स मेल और फीमेल में थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा बच्चों। अगर हम लोग यहाँ पर सिम्टम जो है मेल में देखने को मिले तो पेनफुल यूरिनेशन, जब वो पर्सन यूरिनेशन करेगा ही विल एक्सपीरियंस पेन, ओके। पेनफुल यूरिनेशन होगा, और जो पेनिस होगा, पेनिस से उसका पस डिस्चार्ज होगा, थिक पस डिस्चार्ज होगा उसका, ठीक है ना। सो देयर विल बी अ थिक पस डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, ओके। और ये कौन से कंडीशन में होगा, अगर पर्सन इन्फेक्टेड है फ्रॉम द बैक्टीरिया कैलमाइडिया ट्राइकोमेटिस, ओके। और कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कैलमाइडोसिस, जो ये कॉमन है आपका, ठीक है ना, ओके बच्चों। और जब भी किसी पर्सन को अपने जेनाइटल एरिया में या फिर अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो उसको किसी भी मिथ वगैरह में या फिर किसी भी मिथ, अब मैं कैसे कहूँ आपको, मिथ मतलब कि अंधविश्वास वगैरह में विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत जाना चाहिए डॉक्टर के पास फॉर द ट्रीटमेंट, ओके बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीमेल्स में किस तरह का आपका होता है, इन फीमेल्स में अगर सिम्टम्स की बात करें, देयर विल बी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन आ जाना, ओके। सूजन और उसके साथ साथ पेन होगा ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के रीजन में, द न्यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्यूल, ओके। तो ये होता है आपका रीज़न, ठीक है ना। फीमेल में ये सिम्टम्स नज़र आएंगे, उसका सूजन, पेन वगैरह नज़र आएगा सर्विक्स के रीजन में, यूट्रस में और फैलोपियन ट्यूब्यूल में। और फीमेल में अगर इसका ट्रीटमेंट ना कराया गया, इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर इसको इग्नोर कराया गया, डॉक्टर के पास नहीं गया जाया गया, तो इससे जो क्या होगा, कंप्लीट स्टेरिलिटी आ जाता है फीमेल में। क्योंकि अल्टीमेटली जाके जो दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह है, ओवरी वगैरह को ये आपका क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा आपका, ठीक है ना। और जिसके कारण क्या होगा, स्टेरिलिटी आ जाएगा फीमेल में। क्योंकि अगर ओवरी वहाँ पर डैमेज हो जाता है तो ओवरी विल ऑब्वियसली नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस सेकेंडरी oocyte, डेट इज जिसको आगे जाके एग बन रहा है, जो है कि नहीं। तो अल्टीमेटली फीमेल विल गेट स्टेराइल, ओके, if not treated leads to complete sterility, ठीक है ना। इसीलिए जो मैंने आपको कहा, अगर किसी को भी कुछ भी सिम्टम नज़र आ रहा है, जो पर्सन मान लीजिए कि दोज पर्सन विच आर सेक्सुअली एक्टिव, उनको अगर कोई भी जो है जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी डिस्कम्फर्ट अगर उनको आ रहा है, दे शुड श्योरली गो एंड कॉन्टैक्ट द डॉक्टर, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं करने से क्या होगा, फिर जो डिजीज़ है वो उसके पार्टनर में भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। सो दिस आर द थिंग्स। तो ये पहला हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आपको जो है डिजीज़ का नाम याद रखना है, मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, डिजीज़ का नाम याद रखना है आपको, और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म याद रखना है। और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है कि वायरस है या फिर आपका प्रोटोजोआ है, वो याद आपको रखना है, ठीक है ना। मेनली इन्हीं तीनों चीज़ों से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बैक्टीरियल एसटीडी, तो 4 डिजीज होंगे जिसमें से एक बैक्टीरियल होगा। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल एसटीडी, ठीक है ना, फिर ऑप्शन होगा जिसमें से एक वायरस होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा, ये डिजीज़ है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से किए जाएंगे, तो याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो पहला जो है हमने यहाँ पर डिजीज़ डिस्कस किया। इसका ट्रीटमेंट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ है तो एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी बैक्टीरियल्स जो हम इसको देंगे तो ये मर जाएगा, ठीक है ना। एंटी बैक्टीरियल को एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है। एंटीबायोटिक जैसे कि आपका कुछ हो गया टेट्रासाइक्लिन हो गया, देन एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये कुछ एंटीबायोटिक्स है। और इन एंटीबायोटिक्स से आपका क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है और आदमी क्योर हो जाता है। मतलब ये जो डिजीज़ है आपका क्योरेबल है,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो हर एक बैक्टीरिया में जो है हर तरह का एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। एक बड़ा फेमस एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो जो पेनिसिलिन होता है लेकिन वो यहाँ पर आपका काम नहीं करेगा, ठीक है ना, होगा याद रखना है आपको। ओके, सो पेनिसिलिन इज नॉट इफेक्टिव हेयर। इज नॉट इफेक्टिव। लेकिन हम आगे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखेंगे जहां पर आपको जो है पेनिसिलिन इफेक्टिव नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये पहला डिजीज है हमने जो डिस्कस किया, याद रखना है बच्चों। नाउ विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट डिजीज। ओके, ठीक है, आगे बढ़ लें हम लोग। तो अगला जो डिजीज है हमारा डेट इज अ गोनोरिया। तो नेक्स्ट डिजीज इज आर गोनोरिया। ये गोनोरिया भी आपका क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। और अगर हम देखें गोनोरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है नेस्सेरिया गोनोरिया। ओके, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज नेस्सेरिया गोनोरिया। सो दिस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म नेस्सेरिया गोनोरिया, और एक क्या है, दिस इज अ बैक्टीरिया। तो ये आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। एक्चुअली किस तरह का बैक्टीरिया, इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इट इज अ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस। तो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस क्या है ये आपको पता होगा। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम स्टेनिंग के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। बैक्टीरिया के ऊपर एक लिपिड का लेयर होता है ना, ऑर्गेनिक सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, जिसके कारण स्टेन रहता है या फिर स्टेन नहीं रहता है, इन सब के डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। और डिप्लोकोकस जो है सेप के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, अब हम डायरेक्टली जो है इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स। तो सिम्टम्स ऑब्वियसली यहाँ पर मेल में थोड़ा अलग देखने को मिलेगा और फीमेल में आपको अलग देखने को मिलेगा। तो अगर मेल के बारे में बात करें, देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सी जगह म्यूकस मेम्ब्रेन? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कौन सा होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नॉट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला है, ठीक है ना। ओके, तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में सूजन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको पेन देखने को मिलेगा। और जब यूरिनेशन किया जाएगा देन, अब वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, तो कोई पर्सन जब यूरिनेशन करने जाएगा तो उसको क्या फील होगा, बर्निंग सेंसेशन। ओके, सो बर्निंग, जलने जैसा उसको क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो पर्सन विल बी फीलिंग द बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है ना। और अगर फीमेल में बात करें किस तरह का सिम्टम होगा, तो इट कैन लीड टू आर्थराइटिस, तो फीमेल में आर्थराइटिस हो सकता है। और अगर ये ट्रीटमेंट नहीं किया गया फीमेल में तो ऑब्वियसली देयर विल बी स्टेरिलिटी। ओके, तो इफ नॉट ट्रीटेड लीड टू स्टेरिलिटी। तो उनमें आपका स्टेरिलिटी हो जाएगा। देखो एक्चुअली फीमेल में जो है ना आपका ये जो इन्फेक्शन होता है फीमेल में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है।
फीमेल में इन्फेक्शन आपको इसीलिए ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, उनका जो आपका जेनाइटल ट्रैक होता है वो शॉर्ट होता है, और जेनाइटल ट्रैक जब शॉर्ट होता है तो वो आपका यूट्रस में चला जाता है, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब्यूल में रीच कर जाता है और फैलोपियन ट्यूब्यूल से ओवरी में चला जाता है आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है फीमेल्स में आपको कुछ तरह के नेचुरल आपको कुछ बैरियर भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि उनका जो वजाइनल ट्रैक होता है वहाँ पे एसिडिक मीडियम मेंटेन होता है, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था। लेकिन मेल्स में जो होता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक थोड़ा सा लंबा होता है इन कंपेरिजन विद दैट ऑफ द फीमेल। फीमेल में यूरिनोजेनाइटल ट्रैक नहीं होता है, मैं जेनाइटल ट्रैक फीमेल की बात कर रहा हूँ और मेल में यूरिनोजेनाइटल ट्रैक की बात कर रहा हूँ। तो मेल में जो आपका यूरिनोजेनाइटल ट्रैक होता है वो लॉन्ग होता है, जिसके कारण ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक तक सीमित होती हैं, लेकिन अगर सीवियर केसेस हो जाए मेल से भी लेकिन आपका जो है ये प्रॉब्लम होता है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से फीमेल में आपको देखने को मिलेगा। एक और बात, अगर जो फीमेल है प्रेग्नेंट है और उसको अगर ये गोनोरिया डिजीज हो जाता है तो उस कंडीशन में तब एक डिजीज होता है, उस डिजीज का नाम है आपका ऑप्थेल्मिया। ऑप्थेल्मिया द कंडीशन इज नोन एज ऑप्थेल्मिया न्यूमेट्रोम। द कंडीशन इज नोन एज योर ऑप्थेल्मिया न्यूमेट्रोम या फिर न्यूनेट्रोम, नेटेट्रोम, न्यूनेटेरम। दिस इज द कंडीशन ऑप्थेल्मिया न्यूनेटेरम, ठीक है ना। अब देखो ये कब होता है, इफ फीमेल इज प्रेग्नेंट। ये किसको होता है एक्चुअली, इट इज कॉस्ट टू फिटस, कॉस्ट टू फिटस, ये फिटस को होता है, ठीक है ना। फिटस को कब होगा, अगर आपका व्हेन द फीमेल इज प्रेग्नेंट। समझ पा रहे हो आप। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, देखो गोनोरिया के सिंपल मैंने सिम्टम्स बताए, मेल में क्या होता है फीमेल में क्या होता है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और उस टाइम पे अगर फीमेल को गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है, मतलब इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा को बच्चों ये क्रॉस करने के बाद आपका क्या करेगा, ये जो फीटस होगा, मदर के वूम में जो डेवलपिंग फीटस होगा, उस फीटस के एक ऑर्गन को आपका इन्फेक्ट कर देगा। अब ऑर्गन कौन सा है, शायद आप लोग यहाँ से गैस कर पा रहे होंगे, ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम। नियोनेटरम मतलब द न्यू बॉर्न, ठीक है ना। ऑप्थेल्मिया वर्ड है आई से, तो ये आई में जो कॉन्जक्टिवा होता है, कॉन्जक्टिवा में आपका ये स्वेलिंग क्रिएट कर देगा फीमेल जो भी आपका फीटस है। अल्टीमेटली फीटस आपका ब्लाइंड भी वहाँ पर बॉर्न हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो कॉन्जक्टिवा स्वेल्स, यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, तो कंजक्टिवा में आपको यहाँ पर जो है स्वेलिंग दिखाई देगा, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम, ठीक है ना। और अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में फिर से आपको एंटीबायोटिक्स ही मिल जाएंगे, मतलब ये जो डिजीज है क्यूरेबल है। एंटीबायोटिक जैसे कि आपको एम्फिसिलिन एंड पेनिसिलिन, ठीक है ना। तो इस तरह के आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए सही समय रहते ही जो है ट्रीटमेंट करा लेना बेटर होता है आपका। तो ये दूसरा हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ा, ठीक है। अब आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। आगे जो हमारा डिजीज है दैट इज योर साइफिलिस। तो साइफिलिस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपका फिर से क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मेरे ख्याल से ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट साइफिलिस। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको बताने के बाद जो है वायरल बताऊंगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो फिर भी मेरे को कमेंट में बताइए बच्चों, ठीक है ना। तो थर्ड जो है विल बी डिस्कसिंग अबाउट द साइफिलिस। Okay, so we are talking about the syphilis.
तो साइफिलिस जो है आपको कौन से बैक्टीरिया से होगा, तो साइफिलिस इज बी कॉज्ड बाय योर ट्रेपेनोमा पैलिडियम। ओके, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रेपेनोमा पैलिडियम। Causative organism is your Treponema okay, it is your Treponema pallidum. So this is the causative organism Treponema pallidum, DUM, Treponema pallidum। और ये आपका जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, बैक्टीरिया है। So this is the causative organism. साइफिलिस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ट्रेपेनीमा पैलिडम। और ये डिजीज किस तरह से फैलते हैं, एसटीडीज, ये सारे हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पर डिस्कस करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो है आपका साइफिलिस, ये जो बैक्टीरिया से जो होता है डेट इज अ ट्रेपेनोमा पैलिडियम, ये बैक्टीरिया में भी कैपेबिलिटी होता है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाने के बाद जो डिजीज़ कॉज करता है आपका फीटस में, उसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल साइफिलिस, दैट इज नोन एज योर कॉन्जेनाइटल साइफिलिस। तो इससे रिलेटेड एक और डिजीज है कॉन्जेनाइटल साइफिलिस, ठीक है ना। तो कॉन्जेनाइटल साइफिलिस क्या होता है आपका, ये होता है फीटस में। कॉन्जेनाइटल मतलब ऐसा डिजीज जो मदर से फीटस में जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो साइफिलिस जो डिजीज है, ये आपका फीटस से मदर से किस में चला गया, फीटस में चला गया। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है ट्रेपेनोमा पैलिडियम, ये क्या कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। आई थिंक आई एम क्लियर हेयर, ओके। और जो डिजीज होगा फीटस में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जेनाइटल साइफिलिस कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम जो है इस डिजीज के कुछ सिम्टम्स देखते हैं। मैं साइफिलिस के सिम्टम्स बताऊंगा, आई विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ कॉन्जेनाइटल साइफिलिस। आपको खाली जानना था कॉन्जेनाइटल साइफिलिस क्या है, मैंने बताया आपको, ठीक है ना। क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी इसमें से कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है या फिर कौन सा डिजीज ऐसा है जो मदर से फिटस में भी आपका क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पर कि कौन कौन सा जो ट्रांसप्लेसेंटल है और कौन कौन नहीं है, ठीक है ना। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ सिम्टम्स हम किसका डिस्कस करने वाले हैं, साइफिलिस का सिम्टम्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सिम्टम जो है इसके कुछ अलग अलग स्टेजेस में सिम्टम्स आते हैं। इन्फेक्शन के 1 महीने तक थोड़ा अलग सिम्टम नजर आएगा, फिर जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो सिम्टम्स थोड़ा अलग नजर आएगा, फिर जब इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, मतलब पर्सन ने वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं कराया, ठीक है ना, तो आपको और ज़्यादा जो है सिम्टम्स नजर आएंगे, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूँ पहले स्टेज में क्या होने वाला है। पहले स्टेज में जो है पर्सन के बॉडी में लीजन्स बनेंगे जिनको कैंकर्स कहते हैं, कैंकर्स, दीज आर नोन एज योर कैंकर्स। ये कैंकर्स क्या होते हैं, ये दाने जैसे होते हैं, देखा जिसके हमको पिंपल होता है ना, देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े पिंपल होते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह के जो होते हैं कैंकर्स, उनमें पस भरा होता है। क्या भरा होगा उनमें, पस। और उस पस में क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। कौन सा बैक्टीरिया होगा, दिस ट्रेपेनोमा पैलिडियम। तो इस तरह के मान लो ये बॉडी का सरफेस है, ठीक है ना। इस बॉडी के सरफेस में जो है छोटे छोटे कैंकर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरह से कैंकर्स आना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। और इसके अंदर क्या भरा होगा, पस। और पस में क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया होगा, जिंदा बैक्टीरिया होगा, लाइव बैक्टीरिया विल बी देयर। तो इनको कहेंगे हम लोग कैंकर्स, ओके। ये ड्राई होंगे, ये हार्ड होंगे और इनमें बैक्टीरिया फिल्ड होगा, ठीक है ना। सो दीज आर ड्राई, हार्ड एंड फिल्ड विथ बैक्टीरिया, ठीक है ना। और ये कहां पर आएंगे आपके, ये जो कैंकर्स होंगे, दे विल बी appear mostly on genitals। ये मोस्टली जेनाइटल ऑर्गन्स में होंगे, ये मेल और फीमेल दोनों का कॉमन होगा, लेकिन ठीक है ना, जो जेनाइटल ऑर्गन होगा उसमें मेनली होगा आपका। और कुछ फ्यू जो हैं लिप्स एंड फिंगर्स पे आएंगे, फ्यू ऑन लिप्स एंड फिंगर्स,
तो कुछ लिप्स और फिंगर्स में भी इस तरह के जो है कैंकर्स ग्रो होना स्टार्ट होंगे। तो मेरे ख्याल से साइफिलिस का जो सिम्टम है, पहला सिम्टम जब आदमी को नया नया इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसके बॉडी में कैंकर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ड्राई और हार्ड होते हैं, सूखे, ऊपर से आपको सूखा नजर आएगा और आपको हार्ड नजर आएगा ये, लेकिन अंदर क्या होगा, इसके अंदर पस होगा और पस में क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। कौन सा बैक्टीरिया, ट्रिपनोमा पैलिडियम। और ये कहाँ पर आना स्टार्ट होंगे, जेनाइटल ऑर्गन्स में, मैक्सिमम आपको जेनाइटल ऑर्गन्स में नजर आएंगे और कुछ होंगे जो लिप्स और फिंगर्स पे आपके आएंगे, ठीक है। अब अगला क्या होगा, नेक्स्ट मान लो इन्फेक्शन और थोड़ा बढ़ गया, पर्सन ने इसको इग्नोर कर दिया, उसने सोचा चलो ठीक है मैं डिटॉल से नहा लेता हूँ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, लेकिन बच्चों हर एक बैक्टीरिया के स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो होगा उसके बॉडी, उसको फीवर आने लगेगा, नेक्स्ट देयर विल बी फीवर, उसका फीवर रहेगा, देयर विल बी माइल्ड फीवर। फीवर इसलिए रहेगा क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाएगा और वो ट्राई करेगा कि इसको जितना हो सके बॉडी से एलिमिनेट किया जाए। देन देयर विल बी लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या होगा, उसको अब भूख नहीं लगेगा, ठीक है ना। एपेटाइट लॉस होना मतलब कि उसको खाने का मन नहीं करेगा आप, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को, दैट इज द लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, अब अगला क्या होने वाला है उसको, अगला होगा बैक्टीरिया जो होगा, अब उसने ट्रीटमेंट नहीं कराया, वैसे ही था वो आदमी, तो अभी जो बैक्टीरिया धीरे धीरे इंटरनल ऑर्गन्स में फैल जाएगा और इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने लगेगा। और ये इंटरनल ऑर्गन्स में से ब्रेन में भी चला जाता है बच्चों, और ब्रेन को भी डैमेज करने लगता है, जिसके कारण मेंटल डिसऑर्डर होने लगता है आपका, ठीक है ना। ओके, तो बैक्टीरिया स्प्रेड्स टू इंटरनल ऑर्गन, ये एकदम लास्ट वाला होगा स्टेज। बैक्टीरिया स्प्रेड्स टू इंटरनल ऑर्गन्स। ये इंटरनल ऑर्गन में स्प्रेड हो जाएगा बच्चों और अल्टीमेटली क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर होगा। इसीलिए जो है किसी भी डिजीज को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये साइफिलिस, मैंने आपको कुछ क्या बताया, यहाँ पर सिम्टम्स बताए। साइफिलिस को दोबारा से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, आखिरी बार, ठीक है ना बच्चों। तो साइफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने बताया आपको, ट्रिपिनीमा पैलिडम बैक्टीरियल है आपका। ये कॉन्जेनाइटल साइफिलिस भी इससे हो जाता है, मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, और अगर ऑब्वियसली प्लेसेंटा तभी होगा फीमेल के अंदर जब वो प्रेग्नेंट होगी, तो प्रेग्नेंट फीमेल में उसका जो फिटस है उसको अगर इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज नोन एज अ कॉन्जेनाइटल साइफिलिस। और अगर साइफिलिस के सिम्टम्स के बारे में बात करें, देयर विल बी कैंकर्स, दैट इज द ड्राई हार्ड लीजन्स, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कैंकर्स कहते हैं, वो पूरे बॉडी में उसके आने स्टार्ट हो जाएंगे, मेनली जेनाइटल्स में, और कुछ आपको लिप्स और फिंगर्स में भी नजर आएगा, ठीक है ना। फिर अगर इन्फेक्शन और बढ़ा, उसने ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो उसको फीवर रहेगा, माइल्ड फीवर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, उसका भूख चला जाएगा। फिर भी अगर अनट्रीटेड रहा तो बैक्टीरिया आप धीरे धीरे जो है उसके इंटरनल ऑर्गन से फैलना स्टार्ट हो जाएगा, किडनी में चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा, ठीक है ना। और अल्टीमेटली अगर ब्रेन में जाके अगर वहाँ पर वो न्यूरॉन्स को डैमेज करता है तो पर्सन वहाँ पर ऑब्वियसली मेंटल डिसऑर्डर्स उसको होगा। और अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें बच्चों, इफ यू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट विल बी अगेन योर एंटीबायोटिक्स। तो ट्रीटमेंट में आपको फिर से जो है एंटीबायोटिक्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से साइफिलिस के बारे में भी आपका जो है यहाँ पर क्लियर है। हम अब अगला डिजीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और हमारा जो अगला डिजीज है दैट इज योर हेपेटाइटिस। ओके, हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस। तो हेपेटाइटिस जो होते हैं वो अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। देयर इज वन हेपेटाइटिस दैट इज नोन एज हेपेटाइटिस बी, और हेपेटाइटिस बी जो है उसको एसटीडी के कैटेगरी में रखा गया है आपका, दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ओके, तो हेपेटाइटिस जो है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म होता है आपका ये। तो हमारे ख्याल से ये चौथा होगा, दैट इज आवर हेपेटाइटिस बी। ओके, so let's talk about hepatitis B. अब हम लोग बच्चों यहाँ पर आ गए हैं वायरल इन्फेक्शन के कारण, ठीक है ना। तो इट इज कॉज्ड बाय डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, इट इज कॉज्ड बाय
डबल स्ट्रैंडेड, देखो वायरस अलग अलग तरह के होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस या फिर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, सो इट इज आवर डबल स्ट्रैंडेड, जिसको हम लोग डीएस डीएनए वायरस कहते हैं। अब इस वायरस में लॉट्स ऑफ वायरस आ जाएंगे, तो सबका नाम आपको याद नहीं रखना है, वायरल इन्फेक्शन याद रख लीजिए। और पूछा जाएगा कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, तो ऑब्वियसली इट विल बी योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ओके, ये जो एसटीडी है, ऑब्वियसली हमने एसटीडी के बारे में बात की थी, ये कैसे फैलेगा आपका, इट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स, ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलेगा। हेपेटाइटिस बी, अगर कोई पर्सन है हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय दिस हेपेटाइटिस बी और उस पर्सन के साथ अगर कोई वहाँ पर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो ये जो वायरस है उस पर्सन से आपका क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा हेल्दी पर्सन में। और दूसरा आपका हो सकता है अगर कोई पर्सन है जिसके ब्लड में आपका क्या है, हेपेटाइटिस बी का वायरस है, और उस पर्सन का ब्लड अगर किसी हेल्दी पर्सन को दिया जा रहा है, मतलब कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उससे भी आपका क्या होगा, ये जो डिजीज है हेल्दी पर्सन में आपका चला जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके हम सिम्टम्स के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द सिम्टम्स, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन मैंने बोला, सिम्टम्स में आपको आएगा नौसिया। नौसिया मतलब कि चक्कर आते रहना, कमजोरी फील होना, वॉमिटिंग, उल्टियां होंगी पर्सन को बहुत ज्यादा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इससे रिलेटेड एक और चीज होता है आपको, उस पर्सन के बॉडी में क्या होगा, लिवर में इंफेक्शन होगा, और लिवर में जब इंफेक्शन होगा द पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम जॉइंडिस, मतलब कि हेपेटाइटिस बी में पर्सन को क्या हो जाता है, जॉइंडिस भी हो जाता है आपका। और प्लस अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जॉइंडिस के बारे में बात करें, तो जॉइंडिस जब किसी पर्सन को होगा तो उसके बॉडी में आपका दो पिगमेंट का अमाउंट बढ़ने लगेगा, डेट इज द बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, द पर्सन विल सफर फ्रॉम जॉइंडिस, ठीक है ना। और जॉइंडिस में आपका क्या होगा, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है यहाँ पर बढ़ने लगेगा, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ये जो दो पिगमेंट है इनका अमाउंट बढ़ने लगेगा। अब इससे रिलेटेड आप एक बात और सोच सकते हो कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनता कब है, जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, और ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, मतलब इनका जो है बॉडी में अमाउंट बढ़ रहा है इन पिगमेंट का, मतलब कि आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी ज्यादा हो रहा है, मतलब कि पर्सन के बॉडी में आरबीसी की भी कमी होगी, खून की भी कमी होगी, दैट इज योर एनीमिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मेनली जो है हम लोग लिवर पे इफेक्ट पड़ रहा है और जॉइंटिस हो रहा है आपका, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है यहाँ पर, आर्थराइटिस हो सकता है पर्सन को, आर्थराइटिस मतलब कि सीवियर पेन होगा जॉइंट्स वगैरह में, ठीक है ना। आर्थराइटिस के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोग क्लास 11 में पढ़ा चुका हूँ इन द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एंड लिवर सिरोसिस, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो लिवर सिरोसिस हो जाएगा आपका, ठीक है। लिवर सिरोसिस मतलब लिवर में डैमेज बियॉन्ड रिकवरेबल, मतलब अब वो रिकवर नहीं हो सकता और उसमें सिरोसिस हो गया है आपका, ठीक है ना। तो दीज आर ऑल अबाउट योर हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस के अगर हम लोग यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बच्चों वैक्सीनेशन होता है, देयर इज अ वैक्सीनेशन, ठीक है ना। जो वैक्सीनेशन जो है बर्थ के बाद दिया जाता है, जैसे कि बच्चा पैदा हो गया तभी जो है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन दिया जाता है पैदा होने के बाद, फिर पैदा होने के 3 महीने बाद दिया जाता है। तो इस तरह से ड्यूरेशन होता है, 3 डोज होता है इसका आपका वैक्सीनेशन का। आपको डोज के बारे में नहीं पता, बस ट्रीटमेंट है इसका वैक्सीनेशन, इतना आप जानिए। तो जो है बर्थ के बाद कुछ वैक्सीनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर जो इंडिविजुअल होता है वो एडल्ट होने के बाद बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए आपका सब्सेप्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है हो गया हमारा क्या, वायरल डिजीज, दैट इज द हेपेटाइटिस बी। तो एक और अगले वायरल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैप्टर 8 में आपको वो डिजीज जो है पढ़ा दिया था डिटेल्स में। मेरे ख्याल से आप लोग गैस कर पा रहे होंगे बच्चों हम लोग कौन से डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो 5वां था ना, तो 6ठा। तो अगला जो हम लोग यहाँ पर डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज योर एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, तो एड्स के बारे में जो है हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है, वायरस का लाइफ साइकिल वगैरह वगैरह,
फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ। तो एड्स स्टैंड्स फॉर, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, सो इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसका अगर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, ठीक है ना। और इस वायरस का नाम क्या है अपना, द नेम ऑफ दिस वायरस इज योर HIV वायरस, दैट इज द ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, तो मेनली जो वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये किस तरह का वायरस है आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, जिसके कारण डिजीज कौन सा होता है, एड्स, ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमने देखा कि ये ह्यूमन बॉडी में जो है आपका बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू आ जाता है, और जिसके बाद आपका क्या होगा, बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जिनको जाके पहली बार अटैक करता है, जैसे मैक्रोफेजेस वगैरह हो गए, जिसके अंदर जाने के बाद इसका जो आपका क्या है, जो आरएनए है, ये आरएनए क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है ना। वो आरएनए बना लेगा, सॉरी आरएनए से डीएनए बना लेगा, और डीएनए जाके जो होस्ट सेल है उस सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और अल्टीमेटली फिर वो क्या बनाएगा आपका, वायरल आरएनए बनाएगा, जो दोबारा से उसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, और वायरस का पैकिंग होगा, और ये वायरस दोबारा से ब्लड में रिलीज कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा, जो मैक्रोफेज होगा वो वायरल फैक्ट्री की तरह वहाँ पर काम करेगा। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ साइकिल, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, खाली ये है अपने इस चैप्टर में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो कुछ मैं इस वायरस का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वायरस किस तरह का होगा। इस तरह का एक वायरस होता है जहाँ पर आपको इनर कोट देखने को मिलता है, शायद आपको याद आ रहा होगा। इसके अंदर आपको जो इसका जेनेटिक मटेरियल मिलेगा आरएनए, और आरएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं बच्चों इसके अंदर। सिंगल स्ट्रैंड कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना, याद रखना, डबल होता है लेकिन, ठीक है। और आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग सर्टेन एंजाइम्स, जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया आपका वायरल आरएनए, दिस इज द वायरल आरएनए एंड दीज आर द एंजाइम्स। एंजाइम्स में आपको क्या मिलेगा, प्रोटीएजेस मिलेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारे याद रखने हैं। और आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका एक आउटर कोट भी देखने को मिलेगा, विल बी एबल टू सी द आउटर कोट, जहाँ पर कुछ प्रोटीन होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हमारे इम्यून सेल्स में, जैसे कि जो प्रोटीन पाए जाते हैं, तभी तो इसको जो है फॉरेन की तरह हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं ना, मतलब हमारा बॉडी इसको फॉरेन की तरह आइडेंटिफाई नहीं करता। देयर आर सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन्स, याद कीजिए बच्चों, नहीं तो मेरा जो एड्स वाला लाइफ साइकिल है, जो लेक्चर है मेरा एड्स के ऊपर जो मैंने आप लोगों को दिया है, वो वीडियो एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर था, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन 120। दीज आर योर ग्लोबुलर प्रोटीन 120, है कि नहीं। ये एंटीजेनिक प्रोटीन भी हम कहलाते हैं इनको, ठीक है ना। तो ये हो गया एड्स के बारे में, और एड्स का जो सिम्टम्स है वो भी मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। बस एक बात याद रख लीजिएगा, 1 दिसंबर को जो है हम लोग वर्ल्ड एड्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। 1 दिसंबर या फिर 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है ना। इस दिन जो है अलग अलग जगह पर रैली निकाली जाती है, ठीक है ना, या फिर आपका जो है टीवी में, न्यूज़पेपर में लोगों के बीच में क्या कराया जाता है, आपका अवेयरनेस कैंपिंग चलाया जाता है कि किस तरह से इस डिजीज़ से हमको बचना है, ठीक है ना। ओके, और इसको जो है इस तरह के एक रेड रिबन से आपका क्या किया जाता है, आपका जो है हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर एक सिंबल कह सकते हो, इस तरह का रेड रिबन का सिंबल होता है, ठीक है ना। तो रेड रिबन किसके लिए वो सिंबलाइज करता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो वहाँ पर जो है आप लोगों को एड्स जो है आपको आंसर देना है, ठीक है ना। इस तरह से रेड रिबन से हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका क्लियर होगा एड्स के बारे में। 1-2 सिम्टम्स मैं आपको चलो बता देता हूँ यहाँ पर फिर भी, ओके। अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द सिम्टम, तो ऑब्वियसली माइल्ड फीवर रहेगा, माइल्ड इन्फेक्शन रहेगा स्टार्टिंग में,
जो एसिम्प्टोमेटिक फेज होता है उसके बाद की बात कर रहा हूँ, देयर विल बी माइल्ड फीवर, माइल्ड इन्फेक्शन और वेट लॉस होगा, इसीलिए हम इसको स्लिम डिजीज भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देयर विल बी लॉस ऑफ वेट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर स्लिम डिजीज। और अल्टीमेटली जब इन्फेक्शन सीवियर हो जाएगा देन पर्सन को वहाँ पर कैंसर भी हो जाता है कि नहीं। देन व्हेन इन्फेक्शन बिकम सीवियर, मतलब बॉडी में जब लिम्फोसाइट्स का अमाउंट कम हो जाता है, सो व्हेन इन्फेक्शन बिकम सीवियर, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कैंसर। और जो कैंसर होता है लाइक स्किन कैंसर, देयर विल बी स्किन कैंसर। ओके, तो इस तरह से जो है आपको एड्स के बारे में देखना है, याद रखना है, ठीक है ना। और इसका ज़्यादा डिटेल के लिए जो मेरा लेक्चर है मैंने चैप्टर 8 में बनाया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसको जरूर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग अगले डिजीज को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट डिजीज। देखते हैं हमारा अगला डिजीज कौन सा होने वाला है। तो अगला डिजीज जो होगा हमारा वो, दैट इज योर जेनाइटल हर्पीस। दिस इज आवर नेक्स्ट डिजीज। तो जेनाइटल जो हर्पीस होता है बच्चों, इट इज कॉज्ड बाय टाइप 2 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। तो इट इज कॉज्ड बाय कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म टाइप 2 herpes simplex virus. So it is caused by type 2 herpes simplex virus, ठीक है ना। ओके, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? मेल और फीमेल का अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ये कॉमन होगा। देयर विल बी वाटरी ब्लिस्टर्स ऑन जेनाइटल्स, तो जेनाइटल ऑर्गन में होंगे वाटरी ब्लिस्टर्स। वाटरी ब्लिस्टर्स मतलब अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हमारे बॉडी में अगर कोई गर्म पानी गिर जाता है या फिर कोई गर्म चीज हो जाता है तो पानी की तरह एक जो है एक पिंपल निकलता है जिसके अंदर पानी भरा होता है आपका, है कि नहीं। तो उसी तरह के जो है कुछ पिंपल की तरह आपके वाटरी ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होगा पूरे जेनाइटल ऑर्गन में, ठीक है ना। अगर मेल है तो उसके पूरे के पूरे जो है पेनिस के ऊपर आपका ये होने वाला है, और फीमेल है तो वजाइनल ट्रैक का जो अंदर का कैनल होता है उस कैनल में होगा, और सर्विक्स में भी आपका होगा ये ब्लिस्टर्स, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज अ जेनाइटल वार्ट्स, और ये आपका वायरल इन्फेक्शन है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब एक बात होता है बच्चों, अगर मान लो फीमेल वहां पर प्रेग्नेंट है, इफ द फीमेल इज प्रेग्नेंट, ओके, प्रेगनेंसी के दौरान एक्चुअली आपका अगर ये सब वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम होता है बच्चों। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्चुअली जो फीमेल होती है उसको बहुत बच के रहना होता है, ठीक है ना। ओके, या फिर ऑब्वियसली नॉट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, पूरा जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वहाँ पर इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो वाटरी ब्लिस्टर्स है, क्योंकि फीमेल में भी तो जेनाइटल ऑर्गन्स में होगा, है कि नहीं, तो यहाँ पर जो उसका वजाइना है, वजाइना के अंदर इस तरह से जो है वाटरी ब्लिस्टर्स आपका हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। ओके, अब जब ड्यूरिंग पार्चुरेशन जब यंग वन आपका यहाँ से बर्थ लेगा, व्हेन द यंग वन विल बी टेकिंग बर्थ, ओके, तो यंग वन जब यहाँ से बर्थ लेगा तो उस टाइम पे जो ये ब्लिस्टर्स है, क्योंकि ये वॉल में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस टाइम पे जो ब्लिस्टर्स है ये रैप्चर हो जाते हैं। क्या हो जाता है बच्चों? रैप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं ये, दिस ब्लिस्टर्स दे रैप्चर। और यहाँ से जो अंदर से जो फ्लूइड है ऑब्वियसली वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है? फीटस के कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि वो उसी बर्थ कैनल से बाहर निकलता है। अगर ये जो फ्लूइड है ब्लिस्टर्स बर्स्ट होने के बाद इस फीटस के आंखों के कांटेक्ट में आ गया तो फीटस वहां पर क्या हो सकता है? ब्लाइंड हो सकता है, इट कैन बिकम ब्लाइंड। लेकिन अगर बर्थ के जस्ट बाद ही अगर इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, ठीक है ना, कुछ अगर मेडिसिन वगैरह इसके आंखों में डाल दिया जाए तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? फिर इसके आंखों को बचाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर को पहले से पता होना पड़ेगा दैट फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम जेनाइटल हर्पेस, ठीक है ना। ओके,
अगला अगर हम लोग यहाँ पर डिजीज के बारे में बात करें, नेक्स्ट डिजीज इफ यू टॉक अबाउट, इट इज योर जेनाइटल वार्ड्स। ओके, तो जेनाइटल मतलब कि मेनली इनका जो इन्फेक्टिव एरिया होगा वो कौन सा होगा, जेनाइटल एरिया होगा। तो जेनाइटल वार्ड्स ये किसके कारण होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है आपका, तो व्हाट्स अपीयर ऑन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सबसे पहले सिम्टम्स में होगा द व्हाट्स विल बी अपीयर ऑन द एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया होगा बच्चों, वहां पर वार्ड्स अपीयर होगा। भाई वार्ड्स क्या होता है, वार्ड्स आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों में जो होता है, मान लो ये स्किन का सरफेस है, तो यहाँ पर जो है टिश्यू का, हार्ड टिश्यू का एक एक्सटेंशन होगा, जिसमें हार्ड एक्सटेंशन ऑफ द टिश्यू। यहाँ पर एक, इसमें कोई सेंस वगैरह नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन इसको अगर कोई रिमूव करने की कोशिश करता है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। तो इस तरह के अपीयरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वार्ड्स कहते हैं। कुछ लोगों में आप लोगों ने देखा होगा ये स्किन पे होता है वार्ड्स, ठीक है ना। लेकिन ये जो वार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनको जेनाइटल वार्ड्स कहते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन के कारण होता है आपका। और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा उनमें ये अपीयर होना आपका स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो इससे क्या हो सकता है, फीमेल्स में जो है कैंसर हो सकता है। इफ नॉट ट्रीटेड इट कॉजेस कैंसर ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स में कैंसर हो सकता है। ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकता है एक्सटर्नल जेनिटल एरिया में, ट्यूमर फॉर्मेशन इन एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। तो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया में जो है यहाँ पर ट्यूमर का भी फॉर्मेशन हो सकता है अगर इसको अनट्रीटेड रखा जाए तो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एक और वायरल एसटीडी, दैट इज योर जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है आप लोग समझ पा रहे होंगे हर एक डिजीज को। मेनली यहाँ पर डिजीज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यही जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट मैं आपको फंगल इन्फेक्शन बताता हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा दिया जाए। बस मैं नाम बोलूंगा और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बोलूंगा आप लोग को, ठीक है ना। मेनली जो है क्वेश्चन जो है कौन सा बैक्टीरिया है उसका नाम पूछा जाता है, कौन से बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा यहाँ पर जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, तो वहीं से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एक है आपका अगला जो है जैसे वेजाइनल कैंडिडाइसिस, इट इज योर वेजाइनल कैंडिडाइसिस। ओके, कैंडिडियासिस, तो ये जो वेजाइनल कैंडिडियासिस है ये आपका है फंगल इन्फेक्शन एंड इट इज कॉज्ड बाय, योर कैंडिडा एल्बिकेंस। तो कैंडिडा एल्बिकेंस, और ये किस तरह का इन्फेक्शन है बच्चों, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर इससे जो स्किन रेड हो जाता है, इचिंग हो जाता है, और स्किन से जो है आपका क्या निकलने लगता है, कुछ मॉइस्ट फ्लूइड जो है बाहर की तरफ आपका निकलने लगता है, ठीक है ना। ओके, और इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट किसका नहीं है मेनली, अगर हेपेटाइटिस बी विदाउट अगर वैक्सीनेशन हो जाता है, वैक्सीनेशन नहीं लिया था उस पर्सन ने, उसको हेपेटाइटिस बी हो जाता है, देन उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है। और एड्स का भी आपका यहाँ पर क्या है, ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्राइकोमोनियासिस, next we'll be talking about trichomoniasis।
ये जो ट्राइकोमोनियासिस है इट इज एन प्रोटोजोअन डिजीज और इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज योर ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस, ओके, कॉज्ड बाय वेजाइनलिस और ये क्या है, प्रोटोजोन। ठीक है, तो इस तरह से जो मैंने आपको एक फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताया और एक प्रोटोजोन इन्फेक्शन के बारे में बताया, ओके। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा जो टॉपिक है दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या फिर वेनेरल डिजीजेस। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीजेस थे जिनका चांसेस है कि नीट में आ जाए, ठीक है ना, तो वो मैंने सारे आपके साथ शेयर किए। तो आपको जो है कौन सा बैक्टीरियल कौन सा वायरल है ये याद रखना है, और प्रोटोजोन का एक दिया है मैंने और एक फंगल का दिया, इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेनली क्वेश्चंस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है ये पूछा जाता है, या फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसको बिलोंग करता है, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है ना, तो इन सबको याद रखना लेकिन आप लोग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा, सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है ना। तो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे और पढ़ते रहिए, ओके।